ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सी इन के बारे में। हमने जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें हम क्या करते थे कि बाय मैनुअली हम एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को डाल देते थे और उसको हम सी आउट कर लेते थे। स्क्रीन पे अगर आप ज़रा चेक करें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इंटीजर x इज़ इक्वल टू 3 और सेमीकोलन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एक मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है x के नाम पे, और पहले से हमने इसके अंदर वैल्यू डाल दी है। पहले से हमने इसके अंदर वैल्यू डाल दी है। रन टाइम मीन जब प्रोग्राम रन हो रहा हो उस टाइम पे ये वैल्यू ऑलरेडी इस मेमोरी के अंदर पड़ी हुई होगी। और फिर हमने क्या किया है कि हमने इसे आउट करके इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर लिया है, और एक्सेस करने के बाद हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। हम चाहते हैं कि नहीं, एक ऐसी सिचुएशन हमारे पास है कि जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास यूज़र को ऑन रन टाइम क्या है, ये रन टाइम है। जैसे ही हमारे पास ये जैसे रन होगा हमारे पास सामने देखें द वैल्यू ऑफ x इज 3 और ये प्रिंट हो गया, बात खत्म। अब यूजर सिर्फ एंटर कोई भी की प्रेस करेगा तो ये खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कि नहीं, एक काम करो, इस वेरिएबल x के अंदर आपने क्या करना है, रन टाइम के अंदर इसके अंदर की वैल्यू को स्टोर कर लेना है। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है जिससे कि हमारे पास देखें यहाँ पे आई ओ स्ट्रीम है ना, ये सी आउट क्या है, आई ओ स्ट्रीम के अंदर डिफाइंड है, जो कि प्रिंट करता है स्क्रीन के ऊपर कोई भी स्ट्रिंग हो या कोई भी वेरिएबल हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, क्या हो, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो ये सी आउट है ना, ये हमसे ये ऐसा हो जाए कि स्क्रीन पे हमारे पास नज़र आ जाए क्या कि प्लीज़ एंटर वैल्यू फॉर वेरिएबल एक्स। क्लियर, ये स्क्रीन पे हमारे पास प्रिंट हो जाए। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, बात ख़त्म। मैं चाहता हूँ कि नहीं, इसके बाद कंपाइलर मुझसे वैल्यू ले, तो उसके लिए एक सिंटैक्स है सी इन और ब्रैकेट्स हमारे पास चेंज हो जाएंगे। ये जो इनपुट स्ट्रीम के जो ब्रैकेट्स हैं और आउटपुट स्ट्रीम के जो ब्रैकेट्स हैं आपस में बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ। जैसे मैं सेमीकोलन डालता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ तो ये कहेगा कि आप सी इन करना चाहते हैं तो किस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी। तो मैं कहता हूँ कि रन टाइम पे जो वैल्यू आएगी ना, जैसे प्रोग्राम रन होगा तो ये मुझे मैसेज देगा कि प्लीज़ एंटर एक्स वैल्यू, तो मैं कोई भी वैल्यू एंटर करूँगा। तो जैसे मैं कोई वैल्यू एंटर करता हूँ तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, मैं चाहता हूँ कि वो एक्स के अंदर स्टोर हो जाए। तो मैंने एक्स इसके बाद लिख लिया, वेरिएबल नेम लिखना है इसके बाद। ठीक है, तो ये देखें अब यहाँ पे कर्सर क्या हो रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आपसे वैल्यू लेना चाह रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने 5 एंटर किया और फिर इसके बाद 5 ख़त्म हो गया और कुछ वैल्यू एंटर नहीं करना चाहता, नहीं मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 55 स्टोर हो जाए। तो मैं 55 लेके एंटर कर लेता हूँ। देखें ये हमारे पास इसने 55 ले लिया और एक्स के अंदर स्टोर हो गया। अब आप चाहते हो कि वाकई एक्स के अंदर जो है ना ये 55 स्टोर हो गया, तो इसके लिए आपने एक अलग सा सी आउट कमांड लिखना होगा। देखें इसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि क्या करो, सी आउट, ठीक है, और डबल कोटेशन में और न्यू लाइन पे आ जाओ और यहाँ पे देखो द वैल्यू इन, या इस तरह कर लेते हैं, यू एंटर्ड व्हाट, यू एंटर, यहाँ पे हम एक्स लिख लेते हैं और रन कर लेते हैं। तो देखिए मैं लिखता हूँ 55, एंटर करता हूँ तो ये क्या आ रहा है, यू एंटर 55, मतलब ये कि वेरिएबल एक्स से इसने 55 वैल्यू को ले लिए और आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिए। ओके, सो नेक्स्ट थिंग मैं एक काम करना चाहता हूँ और वो ये है कि एक दूसरी वैल्यू भी मैं चाहता हूँ कि यार प्लीज़ एंटर वैल्यू फॉर वेरिएबल एक्स एंड वाई। मतलब ये है कि दो वैल्यूज़ मेरे साथ ये ले, तो मैं क्या करूँगा कि पहली वैल्यू एक्स में स्टोर हो जाएगी और उसके बाद दोबारा मैं क्या करता हूँ, ये ब्रैकेट्स डाल के मैं दोबारा y लिख लेता हूँ। तो जैसे मैं x की वैल्यू डाल प्रेस करूँगा फिर एंटर करूँगा तो फिर मुझसे दूसरी वैल्यू लेगा। पहली वैल्यू x में स्टोर होगी, दूसरी वैल्यू y में स्टोर होगी। और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी इजाफा कर लेता हूँ कि यू एंटर वैल्यू फॉर x इज दिस वन, और फिर इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी करके दूसरी लाइन पे आ जाऊंगा और दूसरी लाइन में लिखा होगा कि न्यू लाइन पे आ जाओ एंड यू एंटर वैल्यू फॉर y इज, इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ कह रहा है कि y क्या है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसके बाद कॉमा y डाल देता हूँ, एक ही लाइन पे दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ और रन करता हूँ। तो क्या कहता है मुझे, ये
ये कहेगा कि चलें आप क्या करो, एंटर प्लीज एंटर वैल्यू फॉर वेरिएबल x एंड y। तो मैं x के लिए एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज 4 एंटर कर लिया। देखिए मुझे पे दूसरे भी मांग रहे हैं, एंड फॉर y इज 8। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो देखें यू एंटर वैल्यू फॉर x इज 4, यू एंटर वैल्यू फॉर y इज 4। क्यों? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखिए जहाँ पे दोनों x लिखे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप इस वेरिएबल को चेंज कर लो, y कर लो। अब आपके पास ये और भी क्लियर आ जाएगा कि क्या मैंने कहा है कि 2 फॉर x एंड 3 फॉर y। तो देखें x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब इसको और भी हम जो है ना और भी बेहतर बना सकते हैं। आप थोड़ा सा स्टे ट्यून्ड रहें क्योंकि मैं इसको और भी बेहतर बनाना चाह रहा हूँ। प्लीज एंटर वैल्यू फॉर वेरिएबल x, ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे इसने क्या किया, x के लिए वैल्यू ले ली, ठीक है। और फिर मैं दूसरा सी आउट लिखता हूँ और सी आउट में ये लिखता हूँ कि एंड एंटर वैल्यू फॉर वेरिएबल y, क्लियर है। और यहाँ पे भी मैं इस तरह कर लेता हूँ, क्लियर। तो जैसे ये प्रिंट हो जाएगा, ये बंद ख़त्म हो गया। और फिर मैं दोबारा सी इन लिख रहा हूँ, सी इन लिख लिया और ये ब्रैकेट्स डाल दिए और वो वेरिएबल मेरे पास y में स्टोर हो जाएगा। अब चेक करें ज़रा, ये क्या कह रहा है, /0 एंटर फॉर वेरिएबल ये। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सी आउट हो गया। प्रॉब्लम जी, प्रॉब्लम तो चेक करें। यहाँ पे सेमीकोलन डालें और इसको रन कर लें। तो देखें कंपाइलर आया, कंपाइलर ने क्या किया, पहले ये लाइन प्रिंट की, प्रिंट प्लीज एंटर वैल्यू फॉर वेरिएबल x। तो मैंने x की वेरिएबल फॉर एग्जांपल 6 डाल दिया, 60 डाल दिया, मैंने एंटर किया। जैसे एंटर किया उसने 60 को x के अंदर स्टोर कर दिया है। क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। किस तरह देखें, स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में हमारे पास ये एक वेरिएबल बन गया था x, ये जो x, और फिर दूसरा वेरिएबल बन गया था y, तो y आ गया। जैसे मैंने 60 एंटर किए तो यहाँ पे इसके अंदर क्या आ गया, 60 स्टोर हो गया, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिख रहा आ रहा है कि एंटर द वैल्यू फॉर वेरिएबल y। तो मैं y के वेरिएबल एंटर करता हूँ 100 में एंटर करता हूँ और फिर इसके बाद एंटर प्रेस किया तो क्या हो गया, जैसे मैं एंटर प्रेस किया तो y के अंदर, इस y के अंदर हमारे पास 100 आ गया, ठीक है। जैसे 100 हमारे पास आ गया, फिर क्या किया इसने, कंपाइलर ने, कि यहाँ पे आया तो इसने न्यू लाइन से स्टार्ट किया और लिखा है कि यू एंटर वैल्यू फॉर x इज व्हाट इज x 60 वैल्यू ली है, यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। सिमिलरली y की वैल्यू उसने मेमोरी से उठाया और y की जगह यहाँ पे y लिख ली है, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ना हमारे पास ये सी इन का जो ऑपरेटर है, ये डायनामिकली रन टाइम पे आपने यूज़र से एक वेरिएबल लेना है और उसके अंदर स्टोर करना है, तो उसके लिए हम सी इन इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।